तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम 1 दिसंबर 2021 को कंडक्ट हुआ है। ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और ये जीडी का रियल क्वेश्चन है। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप सभी को पता चल सके कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना दिवस मनाई जाती है। इसका स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है? तो याद रखना है, कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा खरैती। खरैती हिमाचल प्रदेश का एक मार्शल नृत्य शैली है और यह तलवारों के साथ किया जाता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? सही आंसर होगा भारत के द्वारा 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धारा जो है ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुव की ओर गतिमान होती है। आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है और इसे ही इक्वेटर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर सिक्किम की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1। और वो एक राज्य कौन से हैं ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा अनुच्छेद 352। और 352 क्या है? ये आपात से संबंधित है। कहा गया है इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर राइटिंग इमेजेस एंड सॉन्ग्स के लिए किसे नॉन फिक्शन श्रेणी में हिंदू पुरस्कार 2019 दिया गया? सही आंसर होगा शांतनु दास को यह पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अमूल डैश से दूध और दूध से उत्पाद में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया? तो यहाँ पर सही आंसर होगा गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता है? तो याद रखना है, ध्वनि जो है ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। जहाँ पर कहीं भी वात न हो, हवा न हो, तो वहाँ पर क्या होगा? ध्वनि नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यदि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की रीजनिंग देखना चाहते हैं, चाहे वो जीडी हो या सीएचएसएल हो या फिर कोई और एग्ज़ाम हो, तो एसएससी रीजनिंग नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। रीजनिंग के वीडियो डेली अपलोड किए जाते हैं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहा गया है 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेल के लिए आधिकारिक शुभंकर मैस्कट निम्न में से क्या था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बोरोबी एक नीला सर्फिंग ओ आला। क्या था? बोरोबी एक नीला सर्फिंग को आला। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? व्यापार सुगमता सूचकांक में 2020 में भारत का 63वां स्थान था।
अगले क्वेश्चन में कहा गया है नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो सही आंसर होगा इसका संदीप प्रधान। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। तो सिंहली जो है ये श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र की अध्यक्षता की थी। सही आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। ये कौन से मंत्री हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जयंत अफ्रीकन स्नेल। अगला क्वेश्चन देखिए, दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया। तो ये औरंगजेब से हार गया। कौन हार गया, दारा शिकोह। ये दोनों भाई थे। लाला लाजपत राय किसका एक सक्रिय सदस्य था। लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, 28.3। कितना था, 28.3। पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराज उद्दौला के बीच लड़ा गया था, यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। नाम क्या है, पलासी। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। आगे देखिए, हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो ये फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर, हरियाणा में। कौन सा मेला, सूरजकुंड शिल्प मेला। निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो सही आंसर होगा राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव क्या कहलाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, एपीकल्चर होगा। मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।